हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में देखते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल। अर्लियर सेशन में हमने देखा था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नीड्स क्यों अराइज होती है, उसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। जैसे कि वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए, जैसे कि स्टेशनरी खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरी पे करना है। सो फॉर दैट वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड। उसके फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मीनिंग देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स ए लॉन्ग टर्म कैपिटल विच इज़ जनरली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर 5 years और अबोव। मीन्स 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जो भी कैपिटल बिजनेस के अंदर एंगेज होती है तो उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इट इज़ इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा। Thus, existence of fixed capital is continued for a long period. मीन्स लंबे समय तक बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल रहती है। लंबा समय मीन्स 5 years और more than 5 years. नाउ नेक्स्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक रहती है, मीन्स 5 year एंड एबोव। Second characteristics of fixed capital is different ratio and different type of business. बिजनेस के अंदर कौन सी टाइप का बिजनेस है, जैसे कि सर्विस रेंडर करने वाले हैं तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का रेशियो अलग होता है। वैसे ही कोई प्रोडक्शन करता है उसके लिए अलग होता है रेशियो। सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, लाइक मशीनरी इक्विपमेंट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो उनके जो फिक्स कैपिटल है वो हाई होता है, क्योंकि बड़े बड़े मशीन बनाने के लिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी मशीनरीज चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्शन करना है केमिकल का तो उसके लिए भी फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पर जो ट्रेडिंग करता है, मीन्स जो फिनिश गुड्स है उसको खरीद कर, प्रोड्यूसर से खरीद कर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, तो वो ट्रेडिंग यूनिट को कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। देन कंपोनेंट्स मीन्स क्या क्या खरीद सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल से, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सब हम खरीद सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। लेस लिक्विडिटी मीन्स ऑन द स्पॉट अगर हमें ये चीज़ें बेचनी है तो हम नहीं बेच सकते, हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू द कैश। जो भी लंबे समय तक हमारे पास कैपिटल रहने वाली है वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने असेट के अंदर इन्वेस्ट किया है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल थी वो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स की फॉर्म में होती है, सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, तो वो हम डायरेक्टली एनकैश करवा सकते थे, वो लिक्विड थी। और यहाँ पर ये लेस लिक्विड है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट इनटू द कैश। रिस्क, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस की कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, तो रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। चेंज इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो रेशियो ऑफ रिस्क जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई, सोशल चेंजेस आ गए, सोसाइटी के अंदर टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गए। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, रिसेशन और बूम, डिप्रेशन पीरियड आ गया, तो ये सब जो है इम्बैलेंस बताते हैं बिजनेस की, इनस्टेबिलिटी। तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस रिस्क इज हायर और लोअर, तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। देन डेप्रिशिएशन, वर्किंग कैपिटल के अंदर डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज होता था, पर यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर फिक्स्ड असेट्स के ऊपर
डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बुक वैल्यू जो होती है उसकी वो रिड्यूस होती रहती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। घिसाव जो है वो असेट के ऊपर हम यूटिलाइज करते जाते वैसे होता है, तो वो हम असेट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। सो लास्ट में वो ज़ीरो बन जाती है असेट। देन सोर्सेस, द सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स आर मैनी, जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इशू करनी। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स। तो ये सब जो है वो सिक्योरिटीज है जो कंपनी ऑफर करती है फॉर गैदरिंग द कैपिटल। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ICICI, IDBI, etc. देन प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करना, जो रिजर्व के तौर पर रखा गया है वो। सो दिस वे लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी जनरेटेड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल। जो अवेलेबिलिटी है फिक्स्ड कैपिटल की, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सी टाइप का बिजनेस है, सर्विस रेंडर करता है, प्रोडक्शन करता है, ट्रेडिंग करता है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन। इंडस्ट्री यूनिट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज शिपिंग इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो इन सब के लिए फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। एंड जो भी सर्विस देते हैं तो उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। देन साइज ऑफ द यूनिट, कितना बड़ा साइज है, स्मॉल साइज जो है तो उसके लिए लेस कैपिटल चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, और लार्ज साइज इंडस्ट्री है तो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, गृह उद्योग जिसको कहते हैं, तो उनको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। शुगर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स, उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे एक्सपांशन होता है बिजनेस का वैसे वैसे ज़रूरत बढ़ जाती है। एंड यूज़ ऑफ ओनरशिप लीज, लीज का मतलब है भाड़े पर। सो फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज आर ऑब्टेन ऑन लीज इंस्टेड ऑफ परचेसिंग। तो अगर बिजनेस जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो असेट खरीदे तो वो लीज पर ले सकता है, भाड़े पर ले सकता है। The investment of a fixed capital decreases up to that extent and rises the fixed capital also can be decreases. Okay, तो वैसे वैसे ओनरशिप लीज पर लेते हैं कोई भी चीज़, तो ओनरशिप जब ख़त्म होती है 10 साल तक हमने एक ज़मीन खरीदी है तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें वो वापस देना पड़ेगा लैंड जो 10 साल तक यूटिलाइज किया है। देन रिसर्च एक्सपेंसेस, इंडस्ट्रियल यूनिट हैव टू अंडरटेक रिसर्च इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रोडक्ट मोर यूजफुल, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू मेक डिज़ाइन और शेप ऑफ द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। तो इसके लिए नया लुक बनाते जाते हैं, नए नए पॉसिबिलिटीज़, नई नई टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए रिसर्च एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो भी ज़्यादा होता है। एक ही बार में छोटा एक्सपेंस करके ख़त्म नहीं होता है, तो रिसर्च एक्सपेंस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ करते हैं, तो दैट फिक्स्ड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च एक्सपेंसेस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि नया जो टेक्निक है उसको एक्सेप्ट करना, पुराना टेक्निक छोड़ना। जैसे कि बात करें कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से पहले टाइपराइटर से काम होता था
उससे पहले मैनुअल हाथ से लिखते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर टाइपराइटर आया, टाइपराइटर के बाद उसके अंदर और इन्वेंशन हुए और कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बाद अलग अलग सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डेवलप किए गए। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना। वैसे टाइपराइटर का कहीं पर प्रोडक्शन होता था वो बंद कर दिया और कंप्यूटर प्रोडक्शन करने लगे। कंप्यूटर के अंदर भी पर्सनल कंप्यूटर, उसमें भी LCD LED वाले मॉनिटर्स आने लगे। सो दैट मॉडर्न टेक्निक्स, तो जो पुराना था वो उन्होंने बंद कर दिया प्रोडक्शन, और नई टेक्नोलॉजी है उसके इम्प्लीमेंट करते हुए नया प्रोडक्ट जो भी पीपल कस्टमर्स जो है वो प्रेफर करते हैं वो एक्सेप्ट करने लगे। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहती है। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स टाइम चेंज होता रहता है, वैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है। बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन एंड मॉडर्न टेक्निक ओल्ड मशीनरी हैव टू बी डिस्कार्ड, मीन्स बदल देनी होती है, एंड न्यू मशीन हैव टू बी इंस्टॉल्ड। ओके, तो टाइपराइटर प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री है उसको टाइपराइटर की मशीनरीज नहीं बनाते हैं, अब उसके अंदर कंप्यूटर्स बनाने लगे। कंप्यूटर्स के अंदर भी बहुत सारे इन्वेंशन आए, मोबाइल फ़ोन्स आए अब तो हमारे हाथ में भी एक कंप्यूटर हो जाता है। सो लाइक दैट मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से प्रोडक्शन करने लगे। सो दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड द न्यू मशीनरीज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट कभी कभी पैसे भी देती है टू एनकरेज टू द बिजनेस इंडस्ट्रीज, तो ग्रांट और सब्सिडी के तौर पर। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए जो रीजनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि कोई ऐसा रीजन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम आती है, और दूसरा ऐसा रीजन है जो बैकवर्ड है, जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, सब बेकार है। तो उनको बैलेंस करने के लिए दैट इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया गया। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ग्रांट दी जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज़ दी जाती है। गवर्नमेंट में प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री शेड। गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए ज़मीन और शेड बनाने के लिए, सो दैट एक्सटेंट रिक्वायर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिक्रीजेस। तो गवर्नमेंट के पास से अगर मिलता है पैसा तो जो ओनर है, प्रमोटर है, वो उसको कम पैसा अफोर्ड करना पड़ेगा। एंड टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो भी गवर्नमेंट अफेक्ट्स द नीड ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। देयर विल बी एन attraction of to purchase new machinery in place of the old machinery if government imposes the liberal policy। अगर गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी टैक्सेशन की इम्प्लीमेंट की, डेप्रिसिएशन मशीनरी पर इम्प्लीमेंट किया कम, सो फॉर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल बिकम प्रॉम्प्ट, तो कम देना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वो हमारे पास लंबे समय तक चलेगा लिबरल डेप्रिसिएशन पॉलिसी की वजह से। सपोज हायर डेप्रिसिएशन पॉलिसी मीन्स 10%, 12%, 15%, वो है हायर डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन, तो जिससे हमारी वैल्यू जो है असेट की वो जल्दी ज़ीरो हो जाएगी। पर अगर लिबरल डेप्रिसिएशन पॉलिसी रखी तो उससे क्या होगा, जैसे कि 5%, 6%, 8%, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल वो हमारे पास लंबे समय तक रहेगी। इन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट मीन्स स्थापना। बिजनेस जब शुरू करना रहता है, प्रमोटर हैव टू बी एस्टेब्लिश दिस बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कम पैसा लगता है एज कंपेयर टू द कंपनी। कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है और उसमें भी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। कंपनी हैज़ टू बेयर एक्सपेंस ऑन
प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फीस पे करनी रहती है, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार के अंदर रजिस्टर फ़ी करनी पड़ती है। एक्सपर्ट्स जो अरेंज करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स बनाना है, रिसर्च करना है और उसके बाद प्लानिंग बनाना है, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स आर नीडेड। तो एक्सपर्ट्स को हायर फी चार्ज करते हैं, वो खर्च होता है। एंड लीगल एक्सपेंसेस, लॉ के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बिजनेस प्रमोटर शायद तक लॉ ना जानता हो तो उसको एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है, लॉयर की राय लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी फीस चार्ज करते हैं। सो फॉर दैट, और वो वंस ही होता है, एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होते एक्सपेंसेस। जब बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तभी ये खर्च होते हैं, तो इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। दो कैपिटल टाइप देखे हमने, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मीनिंग देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एसेट्रा। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, रिसीवेबल्स एसेट्रा। इसके अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ भी आ जाती है। देन पीरियड, टाइम पीरियड लॉन्ग होता है, 5 और मोर देन 5 ईयर्स। और वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। देन लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल जो है वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हाई लिक्विडिटी होती है उसमें। और फिक्स्ड कैपिटल में लेस लिक्विड होता है, क्योंकि वो हमारे पास लॉन्ग टाइम पीरियड के रहता है। और रेशियो ऑफ रिस्क इज हायर इन अ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू द वर्किंग कैपिटल। रिक्वायरमेंट टू परचेज फिक्स्ड असेट्स, ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खरीदना है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो उसके लिए चाहिए। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि वेजेस, सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एसेट्रा, तो उसके लिए चाहिए। देन सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू हम फिक्स्ड कैपिटल ला सकते हैं। सो फिक्स्ड कैपिटल शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम अवेल करवा सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल, लंबे समय तक हम हमारे पास रख सके वैसी कैपिटल। एंड शॉर्ट टर्म के लिए है वर्किंग कैपिटल, तो उसके सोर्सेस है ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंडिजीनियस बैंकर्स। तो इंडिया के अंदर जो काम करने वाले जो बैंकर्स है दैट आर इंडिजीनियस बैंकर्स, तो जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हमें पैसे अवेल हो सके, 5 ईयर्स और 5 ईयर्स से कम ईयर्स के कम टाइम के लिए जब पैसे मिलते हैं तो वर्किंग कैपिटल। एंड डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल में नो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, पर फिक्स्ड कैपिटल में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। सो दिस इज अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यू हैव टू स्टडी इट वेल। यहाँ पर लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।